नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम। आपके साथ मैं हूं दीक्षा। चलिए, बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उन खबरों की जिन पर हमारी खास नजर रहेगी। लॉकडाउन 3, मोदी सरकार ने फैसला लेते हुए देश में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया है और कहा है कि रेड जोन में कोई छूट नहीं दी जाएगी। साथ ही ग्रीन जोन में कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई है। फिर बात होगी प्रवासियों के लिए सरकार के फैसले की। जी हां, केंद्र सरकार ने गहलोत के प्रवासी प्लान पर मुहर लगाते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने की इजाजत देकर प्रवासियों के चेहरों पर खुशियां ला दी हैं। और सबसे आखिर में बताएंगे, पैर पसारते कोरोना ने देश में 35,000 से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर दिया है, जबकि दुनिया में यह आंकड़ा बढ़कर 32 लाख के पार पहुंच चुका है। इन सब खबरों को आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले प्राइम 25। देश में कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब देश में 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में थोड़ी राहत दी जाएगी, लेकिन रेड जोन में फिलहाल किसी तरह की राहत नहीं दी जाएगी। ग्रीन जोन में 50% कर्मचारी ही काम कर सकेंगे। मॉल, जिम, सिनेमा हॉल 17 मई तक बंद रहेंगे। हवाई, रेल और मेट्रो सेवा भी बंद रहेगी। स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। ग्रीन जोन में शर्तों के साथ बसें चलाने की मंजूरी दी गई है। गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर मजदूरों को ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने कहा कि रेल से मजदूरों, तीर्थयात्रियों और छात्रों की आवाजाही के बारे में आदेश दे दिए गए हैं। रेलवे बोर्ड इसकी व्यवस्था करेगा। रेलवे एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त करेगा। सीएम गहलोत की कोशिशें रंग लाई हैं। रेल मंत्रालय ने स्पेशल ट्रेनों को हरी झंडी दे दी है। राजस्थान से 5 ट्रेनों को हरी झंडी मिलने की खबर है। 5 रेलों में से 6,000 मजदूरों को लाने की क्षमता है, जिसमें 8 लाख मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। आज रात राजस्थान के कोटा से रांची के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जिसकी जानकारी जिला कलेक्टर ओम प्रकाश कसेरा ने दी है। करीब 1,000 बच्चों को ट्रेन लेकर जाएगी। लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए लाखों मजदूरों को घर लाने का काम शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की इजाजत मिलने के बाद अलग अलग सरकारें अपने राज्य के मजदूरों को वापस लाने में जुटी हैं। तेलंगाना से झारखंड के लिए चली इस ट्रेन में मजदूरों को लाया जा रहा है। तेलंगाना के लिंगमपेली से ये ट्रेन चली, जो आज रात को 11 बजे झारखंड के हटिया पहुंचेगी। इस ट्रेन में कुल 24 कोच हैं। ऐसे में उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि बड़ी संख्या में मजदूर वापस पहुंचेंगे। सीडीएस बिपिन रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सेना की तरफ से हम सभी कोरोना वॉरियर्स का धन्यवाद करेंगे। डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मचारी, पुलिस, होमगार्ड, डिलीवरी बॉय और मीडिया इस कठिन समय में अपना उत्तरदायित्व निभा रही है। बिपिन रावत ने कहा कि एयरफोर्स श्रीनगर से त्रिवेंद्रम और डिब्रूगढ़ से गुजरात के कच्छ तक फ्लाइज पास्ट करेगी। इसमें ट्रांसपोर्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। सेना कुछ कोविड अस्पतालों में माउंटेन बैंड का प्रदर्शन करेगी। पुलिस मार्ग पर भी सेना उनके समर्थन के लिए 3 मई को परेड करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा केस की संख्या, डबलिंग रेट और टेस्टिंग के हिसाब से जिलों की कई लिस्ट तैयार की गई है। इसमें बताया गया है कि कौन सा जिला किस जोन में आता है और किस तरह सख्ती बरती जाएगी। नए नियमों के अनुसार अब अगर किसी जिले में 21 दिनों से कोई कोरोना वायरस का नया केस नहीं आता है तो वो ग्रीन जोन में आएगा। पहले ये समय 28 दिनों का था। 3 मई के बाद की लिस्ट के लिए 130 जिले रेड जोन, 284 ऑरेंज जोन और 319 जिले ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं। कोविड-19 संक्रमण पर केंद्र की रिपोर्ट जारी की है। केंद्र ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन श्रेणी के जिलों की सूची जारी की है। राजस्थान के 19 जिले ऑरेंज श्रेणी में रखे गए हैं, जिसमें राजसमंद, करौली, बाड़मेर, पाली, चूरू, बीकानेर, अलवर, सीकर, धौलपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, टोंक, जैसलमेर, दौसा, झुंझुनू, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर ऑरेंज श्रेणी में रखे गए हैं। लॉकडाउन और कोरोना संकट पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें लॉकडाउन के दूसरे चरण की समीक्षा की गई। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सीडीएस बिपिन रावत मौजूद रहे। गुजरात के पंचमहाल के गोधरा के मोहल्ले में पुलिस और रोड और बिल्डिंग विभाग की टीम के जवानों पर लोगों ने हमला कर दिया। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 35,000 के पार पहुंच गई है। 8,889 मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि 1,147 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है।
महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10,498 तक पहुंच गई है। 1,773 लोग ठीक हुए हैं और 459 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,515 हो गई है। 1,094 लोग ठीक हुए हैं और 59 लोगों की जान चली गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। विधायक विशेष रवि के भाई भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विशेष रवि करोल बाग से विधायक है। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। कोरोना की टेस्टिंग में पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्होंने खुद को सेल्फ आइसोलेशन में रखा है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2600 के पार हो गई है। 62 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 644 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में सभी मरीजों को चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। कोई निजी अस्पताल ओपीडी, आईपीडी या इमरजेंसी में मरीजों का चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करवाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पंजाब में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों की वजह से स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने महाराष्ट्र सरकार को बताया है कि बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि राज्य सरकार ने नांदेड़ के गुरुद्वारा में फंसे श्रद्धालुओं का कोरोना टेस्ट नहीं करवाया, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं के वापस आने पर संक्रमण के मामले तेजी से सामने आए हैं। दुनिया में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 32,68,800 के पार हो चुकी है, जबकि 2,33,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने शेड्यूल जारी कर दिया है। 4 मई को एमएलसी चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी और 11 मई नामांकन भरने की आखिरी तारीख होगी। वहीं 14 मई नामांकन वापसी की आखिरी तारीख होगी। चलिए तो बात करेंगे लॉकडाउन 3 की। गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया है। मोदी सरकार ने 2 हफ्ते के लिए ये लॉकडाउन बढ़ा दिया है। देश में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 4 मई से 17 मई तक देश में लॉकडाउन रहेगा। गृह मंत्रालय ने जारी गाइडलाइन कर दी है। इसके लिए बता दें कि हवाई, रेल, मेट्रो सेवा 17 मई तक बंद रहेंगी। सभी शिक्षण संस्थान 17 मई तक बंद रहेंगे। ग्रीन जोन में बसें 50% सवारियां लेकर चल सकेंगी। मॉल, जिम, सिनेमा हॉल 17 मई तक बंद रहेंगे। तो लॉकडाउन 3 लागू हो गया है। एमएचए की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके तहत लॉकडाउन 3 17 मई तक रहेगा। तो मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने आज इसकी गाइडलाइन जारी कर दी है। लॉकडाउन 2 की अवधि खत्म ही होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन 3 की घोषणा कर दी गई है। तो ये अवधि रहेगी 2 हफ्ते की, यानी 17 मई तक ये लॉकडाउन 3 जारी रहेगा। 4 मई को लॉकडाउन 2 खत्म होने वाला था, लेकिन उससे ठीक पहले 17 मई को तक लॉकडाउन 3 लागू कर दिया गया है। इसके तहत हवाई, रेल, मेट्रो सेवा 17 मई तक बंद रहेगी। तो जो लॉकडाउन 2 है वो 3 मई को खत्म होने वाला था, लेकिन उससे पहले गृह मंत्रालय की ओर से एक गाइडलाइन जारी हुई है, जिसके तहत लॉकडाउन 3 लागू हो गया है, जो 17 मई तक चलेगा। 4 मई से 17 मई यानी 2 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। आखिरकार कोशिशें रंग लाई। केंद्र सरकार ने गहलोत के प्रवासी प्लान पर मुहर लगाते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने की इजाजत देकर प्रवासियों के चेहरों पर खुशियां ला दी हैं। गहलोत की कोशिश रंग लाई। दिल्ली से राहत भरी खबर आई। एमएचए का फैसला आया खास। गहलोत का प्रवासी प्लान पास। गाड़ी बुला रही है, घर पहुंचा रही है। सीएम अशोक गहलोत की कोशिशें साकार हो गईं और केंद्र सरकार ने गहलोत के प्रवासी प्लान पर मुहर लगाते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने की इजाजत दे दी। लॉकडाउन में सरकार का बड़ा फैसला। लॉकडाउन में श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला। श्रमिक स्पेशल ट्रेन रास्ते में कहीं नहीं रुकेगी। ट्रेनों में सुरक्षा के जरूरी उपाय किए जाएं। स्क्रीनिंग के बाद ही ट्रेन में यात्रा की इजाजत। यात्रियों को भेजने वाले राज्य खाने की व्यवस्था करें। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन लोगों की आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा भी दी है जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं।
लॉकडाउन के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में लाखों की संख्या में फंसे प्रवासी मजदूर, पर्यटकों, छात्रों ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर राहत की सांस ली है। गृह मंत्रालय ने निर्देश दिए कि राज्य सरकारें इसके लिए रेलवे बोर्ड से संपर्क कर मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को बुलाने और भेजने का प्लान तैयार करें। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के हर नियम का पालन करने और ट्रेनों को सैनिटाइज करने के भी निर्देश दिए। इसे लेकर गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। लोगों की आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा भी दी है जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जैसे स्टूडेंट्स, माइग्रेंट लेबर, टूरिस्ट और पिलग्रिम्स। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें एवं रेलवे बोर्ड उचित व्यवस्था करेंगे और सभी हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कई दिनों से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग कर रहे थे। इसके अलावा बिहार, झारखंड, पंजाब, तेलंगाना और केरल ने भी लोगों को लाने के लिए स्पेशल ट्रेन की मांग की थी। राज्यों का तर्क था कि लोगों की संख्या काफी है, ऐसे में बसों से इन लोगों को घरों तक पहुंचाने में काफी समय लग जाएगा। फिलहाल केंद्र सरकार ने स्पेशल ट्रेन चलाने की इजाजत देकर लॉकडाउन में फंसे मजदूरों, छात्रों और सैलानियों के लिए बड़ी राहत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। रेड जोन में राजस्थान सरकार एकदम सतर्क है, ये कहना है चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का। चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ जारी जंग में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रवासी लोगों की जल्द ही घर वापसी होगी। देखिए, भारत सरकार ने जो पूरे देश के जो जिले हैं उनको 3 भागों में बांटा है। जहां पर बिल्कुल संक्रमण नहीं है उनको ग्रीन जोन में रखा है, जहां संक्रमण कम है उसको ऑरेंज जोन में रखा है, जहां संक्रमण ज्यादा है उसको रेड जोन में रखा है। और जहां तक राजस्थान का संबंध है, 8 जिले हमारे भारत सरकार ने रेड जोन में चिन्हित किए हैं और 19 जिले हमारे ऑरेंज जोन के अंदर चिन्हित किए गए हैं और 6 जिले हमारे ग्रीन जोन में हैं जहां पर कोई भी पॉजिटिव केसेस नहीं है। कि निजी चिकित्सालय जो राजस्थान में हैं, जिनको बहुत रियायतों के साथ अस्पताल खोलने की, कुछ शर्तों के साथ अस्पताल खोलने की सुविधा दी गई थी, वो उन नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और ये भी ध्यान में आया है कि ऐसे लोग जो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए भी स्वीकृत है, अनुमत है, वो लोग एनएफएसए या हमारी एसईसीसी जो कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंतर्गत आते हैं, उन लोगों से भी अधिक पैसा वसूल कर रहे हैं। तो डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन आप ट्रेन चलाइए, उन ट्रेन के माध्यम से इनको लेके आएंगे। तो वो व्यवस्था भारत सरकार ने अनुमति दे दी है, वो उसको वर्कआउट कर रहे हैं। रेलवे के जनरल मैनेजर के साथ हमारे मुख्य सचिव बात करके जैसे ही ये ट्रेन की व्यवस्था हो जाएगी तो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जहां सर्वाधिक लोग आना चाहते हैं उनके जगह जिले चिन्हित कर लिए गए हैं, कौन से जिले में कहां से कितने लोग आ सकते हैं। इसके अलावा जिला कलेक्टर्स को कहा गया है कि इनको आवश्यक रूप से, क्योंकि ये संक्रमित प्रदेशों से हमारे राज्य में आ रहे हैं, तो जिन चीजों की सावधानी रखने की जरूरत है। चलिए बात कोरोना अपडेट की। देश भर में 35,365 कोरोना पॉजिटिव केस अब तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जिसमें से 25,148 केस एक्टिव हैं। कोरोना से 1,152 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी है। देश में 9,064 लोग ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र में की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना केस बढ़कर 10,498 हो गए हैं। महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 10,000 के पार कर गया है। 10,498 ये संख्या है। महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा 459 है। 459 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं गुजरात में कोरोना केस बढ़कर 4,395 हो गए हैं। गुजरात की बात करें तो यहां पर 214 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या 2,584 है। राजस्थान में अब तक 61 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 35,365 है, जिसमें से 25,148 कोरोना केस एक्टिव हैं। तो चलिए
बड़ी खबर आपको दे दे, प्रदेश में कोरोना से 62वीं मौत सामने आई है। जोधपुर में 27 साल की युवती ने दम तोड़ दिया है। प्रतापनगर की ये मृतका रहने वाली थी। 22 अप्रैल को एमडीएम हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवाई गई थी। 1 मई को इलाज के दौरान मौत हो गई है। 27 साल की युवती की मौत हो गई है कोरोना वायरस की वजह से। मृतका मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की रोगी भी थी। तो 62वीं मौत प्रदेश में सामने आई है। जोधपुर में 27 साल की युवती ने दम तोड़ दिया है। ये युवती प्रतापनगर की रहने वाली थी। 22 अप्रैल को एमडीएम हॉस्पिटल में इलाज के लिए युवती को भर्ती करवाया गया था और आज 1 मई को युवती ने दम तोड़ दिया है। तो वहीं अगर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की बात करें, संख्या की बात करें, तो मरुधरा में आज 58 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 2642 हो गया है। प्रदेश में कोरोना की वजह से 62 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 2642 में से 983 केस जो नेगेटिव थे, 2642 में से 983 केस नेगेटिव भी हुए हैं। ठीक होने पर 644 मरीज डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। प्रदेश में अब कुल 1598 एक्टिव केस हैं। जयपुर की बात करें तो जयपुर में सबसे ज्यादा 921 केस हैं। जोधपुर में यह आंकड़ा 589 है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स हैं। कुल संख्या देखिए 2642, एक्टिव केसेस की संख्या 1598, ठीक होने वालों का आंकड़ा 644 और मौत की संख्या 61। चलिए मैप के जरिए देखते हैं कहां कहां कितने केसेस हैं। सबसे पहले कुल संख्या 2642, मौत का आंकड़ा 62, ठीक होने वालों की संख्या 644। जिलों और बात करें तो बांसवाड़ा में यह आंकड़ा 66 है, जैसलमेर में 35, भरतपुर में 111, झुंझुनू में 42, भीलवाड़ा में 40। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में यह आंकड़ा 589 है। बीकानेर में कोरोना वायरस केसेस की संख्या 37 है। टोंक की बात करें तो यहां पर यह आंकड़ा 134 है और राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां पर यह आंकड़ा 900 के पार हो गया है। 921 ये आंकड़ा पहुंच गया है और कोटा में यह आंकड़ा 200 को पार कर 204 हो गया है। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए न्यूज़ 18। चलिए ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं कोबरा की दहशत। तस्वीरें कोटा की हैं, जहां श्रीनाथ विहार कॉलोनी के एक मकान में 5 फीट लंबा कोबरा सांप घुस आया और करीब 20 मिनट तक लोग दहशत में रहे। उसके बाद सांप का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और उसके आसपास गीला कपड़ा लपेटा गया। डिब्बे को पानी की बाल्टी में रखा गया ताकि सांप को गर्मी में परेशानी ना हो और सुरक्षित चंबल नदी के किनारे छोड़ दिया गया। तो तस्वीरें कोटा की हैं, जहां पर 5 फीट लंबा कोबरा सांप एक मकान के अंदर घुस आया और करीब 20 मिनट तक लोग दहशत में रहे। हालांकि लोगों ने रेस्क्यू कर कोबरा को सुरक्षित चंबल नदी के किनारे छोड़ दिया है। कोरोना आपदा के बीच नागरिकों तक आवश्यक सुविधाएं पहुंचा रहे कर्मचारियों से अभद्रता के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आया झालावाड़ के खेरखेड़ा गांव से, जहां गैस सिलेंडर वितरण करने पहुंचे भारत गैस एजेंसी सुरती के कर्मचारी से एक शराबी व्यक्ति ने अभद्रता करते हुए पथराव कर मारपीट कर डाली। जावर थानाधिकारी बन्ना लाल ने बताया कि खेरखेड़ा गांव में गैस सिलेंडर वितरण करने गई गाड़ी के कर्मचारियों से बापूलाल गुर्जर ने शराब के नशे में मारपीट की और जेब से सिलेंडर की राशि भी छीन ली। शराबी आरोपी ने कर्मचारियों पर पत्थरबाजी भी की, जिससे कर्मचारी को चोटें भी आई हैं। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। सिलेंडर दे रहे थे खेरखेड़ा में, तो एक व्यक्ति शराब के नशे में आया, बापूलाल गुर्जर, जिसने आके इनसे गैस सिलेंडर मांगा। उसके पास कोई परमिट नहीं था। इनकी आपस में कहासुनी हुई, जिसने उसने इनसे उससे पत्थर फेंकने लगे, जिससे इनकी तीनों की चोटें आई है और इस लड़ाई झगड़े में। चलिए बात कोरोना कंफ्यूजन की। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े दिल्ली से डॉक्टर मोहसिन वली, जिन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और सभी आशंकाओं को दूर किया। मैं प्रीति अखौरी प्रयागराज से बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है
कि कई हॉस्पिटल में कोरोना के मरीज हैं। यदि ऐसे में किसी और बीमारी के वजह से हॉस्पिटल जाना पड़े तो मरीज और उसका अटेंडेंट क्या सावधानी रखें। हाँ, मेरा नाम राहुल और मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मेरा सवाल ये है कि कई हॉस्पिटल में कोरोना के बहुत मरीज हैं, तो ऐसे में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। डॉक्टर साहब नमस्ते, मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से चिंटू बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि हॉस्पिटल में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नहीं, देखिए हॉस्पिटल में जहाँ जहाँ कोरोना के मरीज हैं उनको अलग वार्ड्स में रखा गया है और उनको कोविड वार्ड बना दिया गया है। वहाँ पे जनरल पेशेंट का आवाजाही बिल्कुल नहीं होगी और जो डॉक्टर नर्सें और वार्ड बॉय उन पेशेंट्स को देख रहे हैं उनकी ड्यूटी जनरल वार्ड में नहीं लगाई जाएगी। तो जो जनरल ओपीडी हैं और कोरोना के ओपीडी हैं उनको भी अलग रखा गया है। तो हमारे लोगों में बहुत से लोग अस्पताल इसलिए भी नहीं जा रहे हैं कि वो डर रहे हैं कि हम अस्पताल जाएंगे तो कोरोना संक्रमण हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मास्क लगा के रहें। कोरोना के मरीज आइसोलेटेड हैं, उनसे आपको कोरोना ऐसे नहीं लगेगा जब आप एहतियात करेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखेंगे। और अगर किसी स्टेज पे ये ज़रूरत पड़ेगी, हम इस बात पे भी विचार कर रहे हैं, किसी स्टेज पे ज़रूरत पड़ेगी तो हम और ज़्यादा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का प्रयोग समाज में भी करेंगे। उसकी सेफ्टी का इस्टेब्लिश कर रहे हैं और हमारे पास हर चीज़ का इलाज है। अभी आज जो तो चंडीगढ़ में एक नया टीका भी जो है वो अभी उस पर भी तजर्बा किया गया है। बहुत हमारे पास बहुत इलाज है और हम इस मामले में भी, इस पद्धति में भी पूरी दुनिया से आगे चल रहे हैं। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन प्रदेश और देश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।